नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अपना पहला प्रश्न क्या है? राजस्थान की भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, इनका निर्धारण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए इस प्रश्न में हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से उत्तर बता दो आप। बड़ा काम का प्रश्न है ये। अपना आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। 1968 में किया था इन्होंने ये। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? इसके अंदर अपना पहला आंसर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बीकानेर, जोधपुर। देखो एक था अहि छत्रपुर। अहि छत्रपुर किसकी राजधानी था? इस क्षेत्र की, जांगल प्रदेश वाले की। अहि छत्रपुर बोले तो नागौर। अगला प्रश्न देखिए, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को कितने वृहद भागों में बांटा था? बताइए क्या उत्तर होगा? तो इस प्रश्न में क्या आंसर हो जाएगा? दो हो जाएगा, राजस्थान नाम एक तो, और एक राजस्थान पठार नाम। और 12 लघु प्रदेश बताए थे इन्होंने। लघु प्रदेश कितने? 12। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। 4 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताओ। राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है, क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन, राजनगर। हाँ जी बिल्कुल, राजसमंद हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप अपना। 5वें नंबर का प्रश्न है। इसमें क्या पूछ रहा है? निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श श्रेणी में स्थित है ना, ये प्रतापगढ़ हो जाएगा इसमें। वैसे तो देखो बाड़मेर, डूंगरपुर और जालोर, ये जो 3 जिले हैं ना, ये तो डायरेक्ट गुजरात की सीमा बना रहे हैं। लेकिन इन जिलों के साथ में कोई ऐसा जिला जो उनकी सीमा बना रहा हो, जैसे ये मान लीजिए ये बाड़मेर हो गया, ये जालोर हो गया, ये उदयपुर हो गया, है ना? सॉरी, उदयपुर के पास में ये सिरोही हो गया, और फिर ये डूंगरपुर हो गया, ये बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा के ऊपर है ना प्रतापगढ़, तो बांसवाड़ा डायरेक्ट छू रहा है और प्रतापगढ़ ऐसे। अब इसमें आंसर हाँ नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पर्श श्रेणी में स्थित है। स्पर्श श्रेणी का मतलब है कि राजस्थान के साथ में गुजरात की सीमा के साथ, गुजरात के जो जिले लगाते हैं, राजस्थान के जो जिले लगते हैं गुजरात की सीमा के साथ में, उन जिलों के साथ में अपना कोई जिला हो, तो स्पर्श कर रहा हो जिलों को, यही मतलब निकालेंगे इस प्रश्न के अंदर अपन। और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता यहाँ पे। आगे देखिए। वैसे आपको बता दूं मैं, गुजरात के साथ में एक ट्रिक है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। जालिम बाबा उसी डूंगर पर। कितने जिले हो गए? 6 जिले। जालोर, एक वहाँ से बांसवाड़ा, एक से बाड़मेर, उसे उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर, ये 6 जिले गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं 1022 किलोमीटर की। इसके साथ में? गुजरात के साथ में। अगला देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? बताइए। मध्य प्रदेश से संयुक्त है। उत्तर पूछ रहा है आपको, जल्दी बताओ। तो दोस्तों इस प्रश्न में क्या उत्तर होगा? झालावाड़ है। झालावाड़ हो जाएगा। देखो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा है ये राज्यों में जो राजस्थान सीमा बना रहा है। और बाकी झालावाड़ भी ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है एमपी के साथ में, लगभग 500 किलोमीटर। हाँ जी। सभी को राम राम, जय श्री श्याम, राधे राधे, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? मज़े में हो? चलो देखो, तो एमपी के साथ में राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, 10 जिले। और मध्य प्रदेश के भी 10, ये भी सबसे ज़्यादा ही है। तो एमपी के साथ में सबसे ज़्यादा ही है, ये याद रखो तुम। धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बारां, चित्तौड़गढ़, करौली, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले हैं। ऑपरेशन फ्लड का संबंध बता दो भाई किससे है? 1970 में, 1970 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए है ना, राजस्थान के साथ में 10 और राज्यों के अंदर ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को चलाया गया था। और इसका सूत्रधार अगर आपको पूछ ले, सूत्रधार कौन था? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन थे भाई? डॉक्टर वर्गीज
कुरियन इसके सूत्रधार थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, यहाँ पे आंसर होगा डी ऑप्शन, श्वेत क्रांति। केंद्रीय ऊन विकास स्थित है, बताइए कहाँ स्थित है केंद्रीय ऊन विकास? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, है ना। और अब उत्तर बता दो आप इसका, बोल दे रहा हूँ मैं। देखो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ना, ये आपका स्थित है जोधपुर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, 1994 में किसके द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया था? 9 नंबर के प्रश्न में उत्तर बताइए। और प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना हो जाएगा इसके अंदर राइट आंसर। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान प्रादेशिक भूगोल, 1994 में इसको प्रकाशित किया गया था। इसी के अंदर धरातल, जलवायु, नदी बेसिन, इन सबको आधार मान करके प्रशासनिक जो सीमाएं थी उनके साथ में इसका वर्गीकरण किया गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर का। सन 1944 में किसके द्वारा राजस्थान का विभाजन प्रस्तुत किया गया? 1994 को, बताओ क्या उत्तर होगा इसमें? दोबारा आ गया ये। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर में, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? जनसंख्या दबाव, अतिचारण, सौर ऊर्जा उत्पादन और वनोन्मूलन। तो क्या उत्तर होगा इसका? इसके अंदर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ना। टोटल मरुस्थल 62% राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बताइए। हो जाएगा दोस्तों इसमें 1070 किलोमीटर। देखो 1070 तो पाकिस्तान के साथ में, और 1000 से शुरू होती है 1022, ये गुजरात के साथ में। ऐसे इन दोनों को आप याद कर सकते हो, राजस्थान की सीमा लगती है। अच्छा देखो, पंजाब के साथ में कितनी लगती है, हरियाणा के साथ में कितनी लगती है, यूपी के साथ में कितनी लगती है, एमपी के साथ में कितनी लगती है, और गुजरात के साथ में तो मैंने आपको बता ही दिया। पंजाब के साथ में दोस्तों 89 किलोमीटर की लगती है, सबसे कम है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की, और एमपी के साथ में सबसे ज़्यादा 1600 किलोमीटर की, और गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा। टोटल जो सीमा है राजस्थान के अंतर्राज्य 4850 किलोमीटर है, एंड 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जब हम 4850 को 1070 से जोड़ते हैं तो आता है दोस्तों 5920। तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा तो है ना, कितनी है? 5920। और अंतर्राज्य सीमा 4850 है जो 5 राज्यों के साथ में लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के लिहाज साथ में लगती है वो 1070 किलोमीटर है, जिसके साथ में राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। चलिए आगे है अपना, राजस्थान का राज्य खेल बताइए आप मेरे को, क्या उत्तर होगा इसमें? पहला ऑप्शन बास्केटबॉल। अच्छा नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड बताइए। 14 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर होगा इसमें? सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान और बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो देखो इस प्रश्न में अपना उत्तर क्या होगा? शुष्क पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 मिनट, 25 डिग्री से 30 मिनट करना, उत्तरी अक्षांश से 69 डिग्री 30 मिनट, पूर्वी से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है थार मरुस्थल का। जैसे राजस्थान का 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, है ना, ऐसे है ना, 23 डिग्री। इस तरह से आपको ये भी देखना है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइए? बोला ऑस्टियोलॉजी, एपिग्राफी, एथिनोलॉजी, एपियोग्राफिक। दोस्तों यहाँ पर ना अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एपियोग्राफिक। देखो भारत में सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है ना वो किसका मिला था? अशोक का मिला था। ये हम सब जानते हैं, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए थे सबसे ज़्यादा प्राचीनतम। और अगर मैं आपसे कहूँ भारत में संस्कृत भाषा का जो प्रथम अभिलेख था, संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा था? रुद्रादमन, रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख।
ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपन। 17 नंबर के प्रश्न पर उत्तर बताओ। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये कर्नल टोड को कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है इनको। ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास के जनक यही हैं। इनकी वजह से ही आज अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं पूरी तरह से, ऐसे समझो आप। अगला प्रश्न देखिए। इकतीसंदा रुपया राजस्थान की किस टकसाल में बनता था? बताओ। कुचामन, ये नागौर में है ना? तो इसमें तीसरा ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए। वो अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है होगा गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी जो शिलालेख है, ये टूटा हुआ मिला है, मतलब कई टुकड़ों में मिला है, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है ये। आजकल ये उदयपुर संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है, उदयपुर संग्रहालय के अंदर। चित्तौड़गढ़ से मिला था ये। संस्कृत भाषा में लिखा था और इसकी जो लिपि थी ना, वो थी ब्रह्मी, ब्रह्मी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बताओ। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। उत्तर होगा अपना बी ऑप्शन, मध्यमिका नगरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? ऑप्शन है करौली, चिड़ावा, अलवर और चित्तौड़। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन होगा अली बख्शी, है ना? ये अली बख्श जो व्यक्ति हैं, इनको अलवर का रसखान भी कहा जाता है। अलवर का रसखान। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए अब आप। लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताओ। 22 नंबर का प्रश्न है, लिपियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आएगा तीसरा ऑप्शन, पेलियोग्राफी कहा जाता है लिपियों के अध्ययन को, है ना? भारतीय लिपियों के ऊपर प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने का जो श्रेय दिया जाता है ना, वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा को दिया जाता है। ठीक है, जिन्होंने भारतीय लिपियों के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था, भारतीय प्राचीन लिपिमाला नाम से। अगला प्रश्न 23 नंबर का देखो। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सबसे पहले 1871 में शुरू किया था इन्होंने। तो बताओ आइडिया। अपना जो आंसर होगा ना, वो होगा एसीएल कलाइल। कलाइल ने, है ना, 1872 के अंदर बैराट, है ना, बैराट विराटनगर, वहां पे जो भीम डूंगरी है ना, वहां से अशोक का एक शिलालेख की खोज करी थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा। पुस्तक वीर विनोद किसके द्वारा लिखी गई थी? इसमें आंसर आएगा श्यामल दास। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए। 25 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें क्या आंसर होगा? मध्य पाषाणकालीन युग, मध्य पुरापाषाणकालीन, उच्च पुरापाषाण या निम्न पुरापाषाण? तो दोस्तों इसमें आएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कौन सा युग्म सुमेलित है? फटाफट उत्तर बताइए, क्या आंसर हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या उत्तर होगा? नंबर 1 ऑप्शन, पुंडरीक विठल रागमाला। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान के इतिहास में पट्टारेख से क्या मतलब है? बताओ। तो इसमें क्या उत्तर होगा? आकलित राजस्व। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर बी, असाहित्य के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 29 में तो इसमें, है ना, अपना जो प्रश्न होगा राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कर्णिदान, सूरज प्रकाश, दौलत विजय, खुमान रासो, पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध, जगजीवन भट्ट की है अजितोदय, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक ओर साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी ओर विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू में महाराजा का नाम भी होता था? तो बताइए। पर अपना आंसर होगा बीकानेर। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। मुंडियारी ख्यात का विषय बताओ। 31 में क्या आंसर होगा? सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़, वर्तमान नागौर जिले के अंदर है ना? तो यहाँ पर अपना उत्तर क्या होगा भाई? डी ऑप्शन, मारवाड़ के राठौड़, राव सिहा के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना करी गई थी और वहां से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम इसकी मृत्यु तक वर्णन है इसके अंदर। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? अपना उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोधपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। हाँ, तीज कब मनाई जाती है? देखो इसमें बी ऑप्शन होगा, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है बताओ? तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर क्या होगा? माघ। माघ के महीने के अंदर। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है ये। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला सोम, माही और जाखम इन नदियों के त्रिवेणी संगम के ऊपर भरता है। इस दिन क्या है ना, बड़ी संख्या में वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं। माही नदी को कांडले की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, ये सब कई नामों से जाना जाता है। अगला देखिए। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? चैत्र के महीने में, श्रावण के महीने में, भाद्रपद के महीने में या तो फिर बैसाख के महीने में? क्या उत्तर होगा? तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा अपना वो होगा श्रावण के महीने में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है किस माह में मनाई जाती है? 36 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है आंसर। जल्दी बताइए। पौष, भाद्रपद, सावन, चैत्र, कौन सा महीना? देखो यहाँ पर अपना उत्तर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, भाद्रपद का महीना, है ना? अगला प्रश्न है, जिला बताओ वो जिसमें भ्रतृ का मेला आयोजित होता है? होगा पहला ऑप्शन, अलवर जिले के अंदर। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है बताओ? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। गणगौर की पूजा के लिए किसकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं? यहाँ पर उत्तर होगा ईसर जी व गौरी जी, है ना? मिट्टी की और लकड़ी की ऐसे ऐसे बनाई जाती हैं ये। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान की संस्कृति में मुगदना क्या है बताओ? मुगदना माता जी की मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों में बांटना माता जी को, और वधु को मूंग और घी खिलाना, या तो फिर लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, या फिर भोजन पकाते समय लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं। तो यही ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखिए। बताओ क्या उत्तर होगा? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में भरता है बताओ? कोटा, बाड़मेर, बारा और चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला है भाई वो? जल्दी बता दीजिए। दोस्तों सीताबाड़ी का जो मेला है ना, ये वैशाख पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है भाई? वैशाख पूर्णिमा को। ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? बारा जिले के अंदर। इसको हाड़ौती का कुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का कुंभ। सहरिया जनजाति का ये प्रमुख मेला है, इसलिए इसको सहरियाओं का कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? इसमें आएगा दोस्तों बी ऑप्शन, तलाक। भीलों में विवाह के लिए वर की जो दापा है, मतलब जिसको दापा को क्या बोलते हैं? वधु मूल्य, ये देना पड़ता है। तलाक केवल दापा की रकम को वापस लौटा करके, वधु का मूल्य दिया हुआ ना उसको वापस लौटा करके तलाक दिया जा सकता है। इसी को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। अगला देखिए 42। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? होगा नाथ द्वारा। गणगौर है ना उदयपुर,
और जयपुर की प्रसिद्ध है। धावड़िया वे व्यक्ति थे, बताइए कौन से व्यक्ति को धावड़िया कहा जाता था? डाका डालने वालों लोगों को धावड़िया या फिर धाड़ाती कहा जाता था इनको। इनके अंदर मुख्य रूप से गुजर, मीणा, है ना, ये लोग हुआ करते थे जी। जवाहर जी, कर्मा जी, ये मीणा धावड़िया ही हुए थे। तीज त्योहार को मानने की प्रथा के बारे में बताओ। उत्तर क्या होगा? पीहर के अंदर, है ना। वर्षा ऋतु में सावन के महीने में मनाया जाने वाला त्योहार है, ज्यादा लोकप्रिय है महिलाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन 45 नंबर का, बताइए क्या उत्तर होगा इसका, जल्दी बता दो। राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य बताइए क्या है? भाट जाति का मुख्य कार्य, प्रश्न में अपना उत्तर होगा पहला ऑप्शन, विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख, है ना। दादा, परदादा, माँ का भी दादा, सबकी पोथी रह यहाँ करना ना, अपने पास नहीं होती है जितनी उनके पास में होती है अपनी। अगला देखिए, नाता के बारे में बताओ, नाता क्या है? 46 नंबर के प्रश्न में आपको दोस्तों बताना है आंसर, जल्दी। रिश्तों का एक नाम है, मृत्यु भोज का दूसरा नाम है, परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति या फिर घोड़ों का प्रशिक्षक, किसको कहेंगे हम नाता? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा, रिश्तों का एक नाम है ये, सहमति के आधार पर जो पुनर्विवाह होते हैं ना, उनमें आता है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पठार का भोजन निम्न में से किस अवसर पर रखा जाता है, बता दो। 47 नंबर के प्रश्न में आपको बताना है आंसर, पठार का भोजन विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, मृत्यु या तीर्थ यात्रा, कब रखा जाता है बताओ? इसमें ना पहला ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट आंसर। आशीर्वाद समारोह होता है ना, वर पक्ष वाले दूसरे दिन, वही है ये। 48 में पूछ रहा है, सागड़ी जो प्रथा है ना, इसका क्या अर्थ होता है सागड़ी प्रथा का? इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन, बंधुआ मजदूर, जमींदार, साहूकार, इन सब के द्वारा गरीब और जो जनजातीय लोग थे उनको उधार दी जाने वाली जो राशि होती थी ना, उसके बदले में व्यक्ति या फिर उसके परिवार का कोई भी सदस्य होता था ना, वो उनके वहाँ पे घरेलू नौकरी के रूप में रख लिया जाता था और कई दिनों तक बिना कोई पैसे दिए, बिना कोई कपड़े दिए, बिना कोई सैलरी दिए वो काम करवाते थे, केवल उस पैसे के ब्याज के आधार पर। तो कितनी बुरी प्रथा थी ना ये, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो चलते हैं आगे, 49 में आंसर बताओ। तीज का त्योहार कहाँ हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, बताइए? ये जयपुर के अंदर मनाया जाता है, बी ऑप्शन हो जाएगा, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, ठीक है। कई लोकगीतों से यहाँ पे स्त्रियाँ लोकगीत गाती हैं, अपने पति को दिखाने के लिए भी बुलाती हैं, भाई आप हमारी तीज देखो, ऐसे वैसे करके। अगला प्रश्न देखिए, बाल विवाह की प्रथा का आरंभ बताओ किस युग में माना जाता है? आपको बताना है 50 नंबर के प्रश्न में आंसर, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या हर्षवर्धन काल। देखो, बाणभट्ट ने एक हर्ष चरित्र पुस्तक लिखी थी, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट ने, है ना। तो इसी के अंदर क्या है ना, हर्षवर्धन की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था राजश्री, उसका अल्प आयु में ही कन्या ही थी वो, उसी टाइम में विवाह हो गया था, कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा उसके साथ में। तो ये कम आयु में, अल्प आयु में बाल विवाह में शादी का एक लिखित प्रमाण पहला पहला यही मिलता है, तो इसी वजह से हम क्या आंसर करेंगे, हर्षवर्धन काल, ऑप्शन नंबर डी।